धारा 376 बी, यदि लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ असंभोग किया जाता है तो यह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए 5 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना संभव है। धारा 376 सी, जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी के साथ संभोग किया जाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा, जिसमें 5 वर्ष तक की सज़ा प्रावधान है। धारा 376 डी, अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी द्वारा उस अस्पताल में इलाज के लिए आई स्त्री के साथ संभोग किया जाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा और 5 वर्ष की सज़ा होगी। धारा 377 की प्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध माना गया है। इस संदर्भ में महिलाओं को बाध्य करने 10 वर्ष की अधिकतम सजा और जुर्माना संभव है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लैंगिक समानता के संदर्भ में शून्य कर दिया। शारीरिक और मानसिक यातना, धारा 498 ए के अंतर्गत किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करने पर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए कारावास तो दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायित्व होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा के दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए शून्य कर दिया। आपराधिक कानून शोध, निर्भया कानून 2013 से महिला सुरक्षा हेतु जोड़े गए प्रावधान। धारा अपराध प्रस्तावित दंड 166 ए, महिला की FIR में देरी, प्रस्तावित दंड। लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता हो कम से कम 6 माह का कारावास जो अधिकतम 2 वर्ष तक संभव यानी जुर्माने का हकदार होगा। 166 बी, पीड़ित महिला के महिला के उपचार में देरी, अस्पताल द्वारा पीड़ित का समय से उपचार न किए जाने पर 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना संभव। 326 ए, एसिड हमला, कम से कम 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। 326 बी, एसिड हमले का प्रयास, 5 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकता है। इसके अलावा पीड़िता के चिकित्सा व्यय की वहन करने का भी आदेश दिया जाएगा। तीन 354 ए टू डी, यौन उत्पीड़न के संदर्भ में इसका विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता BNS में महिला सुरक्षा, न्याय संहिता BNS में महिला सुरक्षा उल्लेखनीय है कि IPC के अंतर्गत महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधान मूलतः अध्याय 16 के अंतर्गत दिखाई देते हैं। नए कानून में इन्हें अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध शीर्ष से प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़ी धाराओं में अब तक व्यापक बदलाव नजर आते हैं, जैसे कि यौन अपराध 63 से 72, आपराधिक बल प्रयोग में हमला 73 से 78, विवाह से जुड़े अपराध 79 से 85, गर्भपात कारित करने से जुड़े अपराध 86 से 97। नए कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित क्या बदलाव किए गए हैं।